13 दिसंबर 2001 की वो काली तारीख, जब देश की संसद भवन को कुछ आतंकियों ने अपना निशाना बनाया और लोकतंत्र के मंदिर के अंदर इन आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले के ठीक 22 साल बाद 13 दिसंबर 2023 को एक बार फिर कुछ वैसी ही घटना घटी, लेकिन इस बार देश के अलग अलग कोनों से आए 4 युवकों ने एक नई घटना को अंजाम दिया, जिसके तहत संसद में घुसे 4 आरोपियों ने कलर स्प्रे करने के अलावा कई नारे भी लगाए और वे सभी बेरोजगार बताए जा रहे हैं। जाहिर है इन आरोपियों ने ऐसा दुस्साहसिक कदम उठाया जिसके लिए हर कोई इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कर रहे हैं। साथ ही संसद की सुरक्षा व्यवस्था को जिस तरह से इन आरोपियों ने चुनौती दी है, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का एक नया मुद्दा विपक्ष को बैठे बिठाए मिल गया। लेकिन बात यही थमती नहीं है, क्योंकि इन आरोपियों ने संसद में जिस वारदात को अंजाम दिया, उसके पीछे की एक वजह बेरोजगारी का दंश झेलना भी बताया जा रहा है। फिर क्या था जिस मुद्दे को विपक्ष को सड़क से सदन तक उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष नाकाम हो और कुछ युवा बेरोजगारी के नाम पर संसद में हमला कर दें, तो विपक्ष तो मामले को लपकेगा ही। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह मोदी सरकार की गलत नीतियों को करार दे दिया। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। दरअसल लोकसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़कर सांसदों की कुर्सी पर पहुंचने वाले दोनों युवक बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम से संसद में एंट्री के लिए पास बना था। प्रताप सिम्हा बीजेपी के मैसूर से सांसद हैं, जिनका बचाव करते हुए बीजेपी सांसद लहर सिंह सिरोया ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप जड़ दिए। ये अर्बन नक्सलवादी तत्व जो कर्नाटक की सरकार से पैसे लेकर के, क्योंकि वो मूल आधार मैसूर रहा है और वहां से ये लोग पनप कर आए हैं और उसी धन के आधार पर यहाँ अपना जाल फैला रहे हैं दूसरे राज्यों में भी। और ये जो घटना हुई है, कहीं की घटना, इसको मैसूर से जोड़ के देखा जा सकता है। और जहाँ तक मैसूर का सवाल है, मुझे यह लगता है कि उनका बेटा जो है, उनका पुत्र यतींद्रा, डॉक्टर यतींद्रा, जो वहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं मैसूर से, तो उनका आधार बढ़ाने के लिए और वहाँ के एमपी को बदनाम करने के लिए शायद किसी बड़ी साजिश के तहत किया गया है। मैं एक बात आदरणीय खड़गे जी को और सोनिया गांधी जी को कहना चाहूँगा कि वो अपने पद के लालच में इस तरह के तत्वों का जो संरक्षण मिल रहा है उनकी सरकारों में, मैं समझता हूँ आगे आने वाले दिनों में उनके लिए भी बहुत खतरनाक होगा, घातक होगा। और कभी ये जिस तरह से अर्बन नक्सल जो इनके यात्रा में जुड़े हुए थे, मैं समझता हूँ कि उनके परिवार को भी सोचना चाहिए कि देश के नहीं, उनके परिवार के लिए भी कभी ये खतरा बन सकता है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी इसे कांग्रेस की साजिश करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं की नाराजगी की बड़ी वजह। अब असल मामला क्या है, वो तो पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा।